हरे कृष्णा। साष्टांग प्रणाम। प्रिय भक्तों, जैसा कि हम अपनी श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 2 कर रहे थे, हम अध्याय 2 के बहुत से श्लोकों का वर्णन कर चुके हैं। आज हम अपना अध्याय 2 आगे के श्लोकों के साथ शुरू करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी। हम अपना अध्याय 2 शुरू करते हैं। अध्याय 2 का श्लोक 40 इस प्रकार है। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। 40वें श्लोक का अर्थात इस प्रकार से है। इस प्रयास में ना तो हानि होती है और ना ही हरास्य, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। यानी भगवान कर्मयोग की बात कर रहे हैं। भगवान यहाँ पे कर्मयोग के बारे में बता रहे हैं कि कर्मयोग से जो हम प्रयास करते हैं उसमें ना तो हमें हानि होती है और ना ही हरास्य होता है, अपितु इस पथ पर तो की गई अल्प प्रगति भी, अगर हम छोटी भी प्रगति करते हैं तो वो महान भय से हमारी रक्षा कर सकती है। इस प्रकार से हमारे श्लोक का अर्थात हुआ, हम तात्पर्य पूर्वक जानते हैं। तात्पर्य इस प्रकार है। कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है, यानी कर्म के जो गुण होते हैं वो दिव्य गुण हैं। कृष्ण भावना व्रत में कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा ना करके कृष्ण के हित में कर्म करना, यानी हम अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस में होते हुए कर्म करते हैं और अपनी इंद्रिय तृप्ति की आशा ना करते हुए भगवान श्री कृष्ण के हित में कर्म करते हैं तो वो कृष्ण भावना व्रत में ही कर्म हमारे होते हैं, जो दिव्य होते हैं, जिनका किसी भी प्रकार का जो रिएक्शन है वो नहीं होता, ना अच्छा ना बुरा। ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती। यदि हम 1% भी अपना कर्मयोग ट्राई करते हैं, हम भक्ति योग से कर्म करते हैं, तो अगर हम छोटे लघु स्तर पे भी वो करते हैं शुरुआत, तो उसमें कोई भी बाधा नहीं आती। ना कभी इसके आरंभ का विनाश होता है। भौतिक स्तर पर, जो भौतिक स्तर हम मटेरियल लाइफ में रहते हुए कोई भी कर्म करते हैं, यानी भौतिक स्तर पर प्रारंभ में किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है। यदि हमने अगर भौतिक स्तर पर किसी भी कार्य को शुरू किया है तो हमें वो पूरा करना ही होता है, अन्यथा हमारा सारा प्रयास निष्फल माना जाता है। किंतु जो कृष्ण भावना व्रत में, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में होते हुए जो व्यक्ति कर्म करता है या कर्म की शुरुआत करते हैं, वे अगर कार्य अधूरा भी रह जाता है, अगर उनका कृष्ण कॉन्शियसनेस में कोई भी कार्य अधूरा भी रह जाता है तो उसके स्थायी प्रभाव डालता है। वो अधूरा कर्म भी स्थायी प्रभाव डालता है यदि हम कृष्ण भावना व्रत में कर्म करते हैं। अतः ऐसे कर्म करने वालों को कोई हानि नहीं होती। जो भी कृष्ण भावना व्रत में कर्म करते हैं उन्हें किसी प्रकार की हानि नहीं होती, चाहे ये कर्म अधूरा ही क्यों ना रह जाए। यदि कृष्ण भावना व्रत का 1% भी कार्य पूरा हुआ हो तो उसका स्थायी प्रभाव होता है, उसका स्थायी फल होता है। अतः अगली बार 2% से शुभारंभ होगा, किंतु जब भी हम भौतिक जगत में कोई भी कर्म करते हैं तो उसका 100% सफलता प्राप्त तब तक कोई भी लाभ नहीं होता जब तक हम उसमें पूरा 100% नहीं दे देते। अजामिल जो कि एक भगवान के भक्त थे पहले, परंतु फिर वो किसी वैश्या के चक्कर में पड़ गए थे जिससे वो बहुत ही पापी और बहुत ही अधर्मी बन गए थे। परंतु उन्होंने पहले तो भगवान का नाम लिया, भगवान का नाम जप किया, जिस वजह से उनके जो अच्छे रिएक्शन थे, उनकी जो डेथ के टाइम है वो भगवान, उन्होंने नारायण नाम से पुकारा जब अपने पुत्र को, तो भगवान के ही दूत उधर प्रेजेंट हो गए थे। तो इस प्रकार से बताया गया है कि अजामिल जी ने भी जो कृष्ण भावना व्रत में अपने कर्तव्य को कुछ प्रतिशत ही पूरा किया था और पूरा जीवन उनका पापमय कर्मों में गया था, किंतु वो भगवान की कृपा से उस 100% का उन्हें लाभ, यानी जो भी उन्होंने 1% भगवान को दिया था उनसे उनके जो मृत्यु के समय है उनको वो लाभ हुआ। इस संबंध में श्रीमद् भागवतम में एक अत्यंत ही सुंदर श्लोक आया है। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन पंकोत्थ पतितो यदि यत्र वाबुद्रम बुद्धमुष्य किम को वाथाप्तो भजन्ताम स्वधर्मतः।
अर्थात इस प्रकार से होता है, ये श्लोक श्रीमद् भागवतम का है। अर्थात इस प्रकार से होता है, यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावना व्रत में कर्म करता है, धर्म कोई रिलीजियस ही नहीं, धर्म सभी प्रकार का हो सकता है, धर्म कर्तव्य भी हो सकता है, चाहे वो एक स्टूडेंट है या चाहे वो कोई एक नौकरी करने वाला है या कोई वो कॉलेज में पढ़ रहा है या कोई भी व्यक्ति जिसका भी जो भी धर्म है, वो अपने धर्म को छोड़कर यदि वो कृष्ण भावना व्रत में काम करता है और वो फिर काम पूरा ना होने के कारण नीचे गिर जाता है, यदि वो पूर्ण तरह 100% नहीं दे पाता भगवान को और वो पाप में कार्यों में, पाप में गतिविधियों में लग जाता है और वो नीचे गिर जाता है, तो इससे उसको क्या हानि। और यदि कोई अपने भौतिक कार्य को पूरा करता है, यानी वो मटेरियल लाइफ में अपने सभी कार्यों को पूरा करता है, तो उससे उसे क्या लाभ होगा। अथवा जैसा कि कुछ लोग कहते हैं, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को भी पाले, तो मनुष्य को इससे क्या लाभ, यदि उसने अपनी आत्मा को ही नहीं पाया परंतु जो भी भौतिक नश्वर वस्तु हैं उनको प्राप्त किया, तो उसको क्या लाभ होगा। भौतिक कार्य तथा उनके फल जो होते हैं, जितने भी हमारे भौतिक कार्य हैं, जो भी हम रोज अपनी क्रिया करते रहते हैं, कर्म करते रहते हैं और उनके जो फल होते हैं वे शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। किंतु जो कृष्ण भावना व्रत है, कृष्ण कॉन्शियसनेस है, वे किसी प्रकार का जो हम कर्म करते हैं, किया गया कार्य जो होता है, वो मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक ले जाता है। यानी शरीर के नष्ट होने पर भी जो हमारे कृष्ण भावनामृत के जो कर्म होते हैं वो हमें कृष्ण भावनामृत में ही ले जाते हैं। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुकृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। और कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार्य यही अनुपम गुण है। इस प्रकार से हमारा श्लोक 40 तात्पर्य तथा अर्थात के साथ पूरा हुआ। हम अपना अगला श्लोक शुरू करते हैं। 41 श्लोक इस प्रकार से है, व्यवसायत्मिका बुद्धिर एके है कुरु नंदनन बहुशाकाः नन्ताश्च बुद्धियो व्यवसायिनाम। 41 श्लोक का अर्थात इस प्रकार से है, जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक ही होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। यानी जो कर्म योग के पथ पर चलते हैं, जो भक्ति योग के पथ पर चलते हैं और जिनका प्रयोजन दृढ़ रहता है, उनका एक ही लक्ष्य होता है, जो भगवान कृष्ण है उनकी प्राप्ति। अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए वो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति ही उनका एक लक्ष्य होता है, एक ही लक्ष्य उनका होता है। और जो दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं, हे कुरुनंदन, हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, जिनका कोई भी दृढ़ निश्चय नहीं है, जिनका कोई भी कर्मयोग नहीं, कोई भी कर्तव्य पालन नहीं करे अच्छे से, और उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। इस प्रकार से हमारे श्लोक का अर्थात हुआ। हम तात्पर्य पूर्वक जानते हैं। तात्पर्य इस प्रकार है, यह दृढ़ श्रद्धा कि कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा। ये दृढ़ श्रद्धा से कि कृष्ण भावना, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस है, द्वारा मनुष्य अपने जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा। व्यवसायित्मिका बुद्धि कहलाती है। यानी जब वो जीवन की सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त करता है तो उस बुद्धि को व्यवसायित्मिका बुद्धि कहते हैं। चैतन्य चरितामृत के मध्य में 22.62 में कहा गया है, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति के लिए सर्व कर्म कृत है। अर्थात इस प्रकार से है, चैतन्य चरितामृत में ये कहा गया है, श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु पर अटूट विश्वास। यानी जो श्रद्धा है उसका अर्थ ये है जो लौकिक नहीं है, जो अलौकिक है। जैसे भगवान श्री कृष्ण का धाम अलौकिक है, भगवान श्री हरि का धाम वैकुंठ अलौकिक है। तो किसी अलौकिक वस्तु पर जब हमारा अटूट विश्वास होता है उसे श्रद्धा कहा जाता है। जब कोई कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगा होता है, जब कोई कृष्ण कॉन्शियसनेस में लगा होता है, भक्ति योग में, कर्म योग में, ध्यान योग में, ज्ञान योग में लगा होता है, तो उसे अपने परिवार, मानवता, राष्ट्र से बंधकर कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। पूर्व में किए गए शुभ तथा अशुभ कर्मों के फल से ही उसे सकाम कर्मों में लगाते हैं। यानी पूर्व में जो उन्होंने शुभ अशुभ कर्म किए हैं वो ही उसे सकाम कर्मों में लगाते हैं। जब कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए।
जब कोई कृष्ण कॉन्शियसनेस में लीन होता है, कृष्ण भावना व्रत में लीन होता है, तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, क्योंकि उनमें अच्छे तथा बुरे का कोई भी द्वैत नहीं रह जाता। कृष्ण भावना व्रत की सर्वोच्च सिद्धि है देहात्म बुद्धि का त्याग। यानी कृष्ण भावनामृत की जो सर्वोच्च सिद्धि यही है कि हम अपने देह अभिमान को हम छोड़ दें, हम अपने देहात्म बुद्धि का त्याग करें और हम भगवान श्री कृष्ण से के साथ जो हमारा संबंध है उसे पहचान सकें, जो हमारा शाश्वत संबंध है। कृष्ण भावनामृत की प्रगति के साथ क्रमशः यह अवस्था स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। यानी जब हम कृष्ण भावनामृत में होते हैं तो ये अवस्था हमें खुद ही प्राप्त हो जाती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित है। वसुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अत्यंत ही दुर्लभ जीव है, जो भली भांति जानता है कि वसुदेव या श्री कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने पर स्वतः ही पत्तियां तथा टहनियों में जल पहुंच जाता है, उसी तरह कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपने परिवार, अपने समाज, अपनी मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। यदि मनुष्य के कर्मों से कृष्ण प्रसन्न हो जाए तो व्यक्ति भी संतुष्ट होगा, किंतु कृष्ण भावनामृत में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन में ही ठीक से हो पाती है। यदि हम गुरु के निर्देशन में रहकर सेवा करते हैं तभी हमारी वो सेवा सफल हो पाती है, क्योंकि गुरु श्री कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि होते हैं, जो शिष्य के स्वभाव से अच्छे से परिचित होते हैं और उसे कृष्ण भावनामृत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकते हैं। अतः कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और कृष्ण के प्रतिनिधि जो गुरुदेव हैं उनकी आज्ञा का पालन करना होगा। उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा। यानी हमें गुरु देव को अपना जो कृष्ण का प्रतिनिधि करते हैं गुरुदेव, उनकी आज्ञा का पालन करना होगा और उनके उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मानकर लेना होगा, उन्हें अपने जीवन में उतारना होगा। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने गुरु जी की प्रसिद्ध प्रार्थना में उपदेश दिया है। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान् गतिः कुतोऽपि ध्यायास्तु वत्सस्य यस्य श्री संध्यम वंदे गुरुः श्री चरणाविंदम। अर्थात इस प्रकार से होता है, ये जो प्रसिद्ध प्रार्थना है ये श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने कही है। हम अपनी प्रार्थना का अर्थात जानते हैं। गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जो गुरुदेव होते हैं वो भगवान का ही प्रतिनिधि, भगवान के प्रतिनिधि होते हैं और वो भगवान की से हमारा जो सारे डाउट्स है वो क्लियर करके हमारी जो दूरियां हैं वो कम करते हैं भगवान से और हमारे करीबी भगवान हमें भगवान की ओर मार्ग दिखाते हैं। वो केवल गुरुदेव होते हैं जो भगवान का प्रतिनिधि करते हैं। तो गुरु की तुष्टि से तो हमारे भगवान भी प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनामृत के स्तर तक पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं रहती। यदि हम गुरु को प्रसन्न करते हैं तो हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में कृष्ण भावनामृत के स्तर पे पहुंचने में हमें अधिक संभावना होती है, अधिक आसानी से हम पहुंच जाते हैं। यदि हम भगवान जो है भगवान से अगर हमें प्राप्त करना है भगवान को, तो हमारे जीवन में गुरुदेव होने ही चाहिए। अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और दिन में 3-4 बार तो उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। किंतु यह संपूर्ण पद्धति देहात्म बुद्धि से परे है। सिद्धांतिक रूप में नहीं वरन व्यवहारिक रूप में पूर्ण आत्मज्ञान पर निर्भर करती है। जब सकाम कर्मों से इंद्रिय तृप्ति की संभावना नहीं रहती, जब हम कोई भी कामना नहीं करते और कर्मों को करते हैं अपने पूरे और इंद्रिय तृप्ति की भी हम कोई भी संभावना नहीं रह जाती, जिसका मन दृढ़ नहीं है वही विभिन्न सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है। यानी जिसका मन दृढ़ नहीं है वही सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है। इस प्रकार से हमारा श्लोक 41 अर्थात तथा तात्पर्य के साथ पूरा हुआ। हम आज अपना अध्याय यहीं से समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा, साष्टांग प्रणाम।